हेलो भाई। नमस्कार सभी दोस्तों, आपको नमस्कार है। आज के इस वीडियो में आपको शैशवावस्था के बारे में बताएंगे कि बालक की जो शैशवावस्था होती है उसके बारे में आपको डिटेल से बताएंगे कि शैशवावस्था क्या है, कि बालक बालक में या शिशु में इसका महत्व क्या होता है, उसके बारे में बताएंगे आपको। तो आते हैं अपने टॉपिक पे। इसमें कहा गया कि शैशवावस्था, ये आपको शैशवावस्था आपको पता होगा कि जो जन्म होता है, जन्म से 2 या 3 वर्ष तक को शैशवावस्था माना गया है। जन्म से 2 व 3 वर्ष तक। जरा इसमें देख लीजिए कि शैशवावस्था विकास क्रम की महत्वपूर्ण अवस्था है। मतलब शैशवावस्था है जो विकास की एक महत्वपूर्ण अवस्था है। जो एडवेंचर स्टार्ट होता है, जो स्टार्टिंग होती, डेवलपमेंट होता है शिशु का, बच्चे का जो, तो ये शैशवावस्था से स्टार्टिंग होती है। देखो यहाँ पे, तो विकास क्रम की जो भी है ये महत्वपूर्ण अवस्था है और यह अवस्था शिशु के जन्म के बाद प्रारंभ होती है। यह अवस्था शैशवावस्था है जो, यह कब प्रारंभ होती है? जन्म के बाद से प्रारंभ होती है। तो अब इस शैशवावस्था में सब अलग अलग वैज्ञानिकों को अलग अलग महत्व है। बाल जो मनोवैज्ञानिक हैं उनका सभी का अलग अलग मत, अलग अलग लोगों ने कुछ कहा है। तो हरलॉक के अकॉर्डिंग में अगर आप कहेंगे तो हरलॉक के अकॉर्डिंग में ये कहा गया है कि बच्चे का जब जन्म होता है, ठीक है, तो उसके सिर्फ 2 सप्ताह तक ही शैशवावस्था चलती है। ये सिर्फ हरलॉक साहब ने कहा है। हरलॉक अकॉर्डिंग ओनली 2 वीक। लेकिन कुप्पू स्वामी कहते हैं इसकी में, वो कुप्पू स्वामी कहते हैं कि नहीं, जो बच्चे की जो शैशवावस्था है वो जन्म से 2 वर्ष चलती है। कोई वैज्ञानिक बताता है 3 वर्ष चलती है। मेन इम्पोर्टेंट देखो, पेपर में ये आपका कंफर्म नहीं होगा कि शैशवावस्था यहाँ पे 2 से 3 है कि एक जन्म से कितने वर्ष तक। मेन चीज़ अगर पेपर में पूछा जाएगा इस शैशवावस्था के बारे में, वो आपका टॉपिक से इतना रखा जाएगा कि जो किसके अनुसार क्या है। जैसे यहाँ में दे दिया गया, मान लिया कि अगर उसमें नोट्स आ गया, उसमें पेपर में आ गया कि हरलॉक के अनुसार शैशवावस्था को कितनी एज या कितने दिन माना गया है, तो जन्म से ओनली 2 वीक्स, 2 सप्ताह तक, सिर्फ 2 सप्ताह। जब बच्चा पैदा होता है इसके बाद में 2 सप्ताह तक सिर्फ हरलॉक नहीं माना है। इसके बाद में अब कुप्पू स्वामी कहते हैं हरलॉक के अनुसार, देख लो यहाँ पे हरलॉक के अनुसार है कि जन्म से सिर्फ 2 सप्ताह। और जो कुप्पू स्वामी कहते हैं जन्म से 2 वर्ष तक। तो ये इंपॉर्टेंट है। हरलॉक के अकॉर्डिंग 2 सप्ताह तक जन्म से, और कुप्पू स्वामी के अकॉर्डिंग जन्म से 2 वर्ष। ये आपको इम्पोर्टेंट है कि ये पूछा जा सकता है हरलॉक के अनुसार और कुप्पू स्वामी के अनुसार। अब जो शैशवावस्था में जो इनके बच्चे के प्रति या शिशु के प्रति में जो इंक्रीजिंग होती है, जिसे आइडेंटिफाई कर सकते, जैसे पहचान, शिशु कैसे पहचानता है, किसको बच्चे देखा हो कि मुस्कुराहट करते हैं, कभी रोने लगते हैं, कभी चिल्लाने लगते हैं, कभी किस प्रकार से वो अपने एडजस्टमेंट अपनी शिशु अवस्था मतलब शैशवावस्था में करते हैं, वो उसके बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। तो नंबर 1 हम यहाँ डालते हैं अपर पक्वता। इसमें क्या है, शैशवावस्था में शिशु ना तो शारीरिक रूप से परिपक्व होता है ना ही मानसिक। कहने का मतलब शारीरिक मतलब फिजिकली जो होता है, फिजिकली में इतना मजबूत नहीं होता है शारीरिक रूप से कि हम कुछ कर जाएं, शरीर से कुछ कर लें, ऐसा नहीं होता है। क्यों?
क्योंकि वो शिशु होता है भाई, शिशु स्वयं से ही खड़ा नहीं हो पाता है। अब बताइए 2 सप्ताह तक बच्चे को मानेंगे तो जो 2 सप्ताह तक में हम लोगों ने कहा है, तो हर लोग के अनुसार 2 सप्ताह तक बच्चा क्या इंक्रीजिंग कर सकता है बताइए। ना तो उसका शारीरिक कुछ परिवर्तन हो सकता है, और ना ही वो किसी को बस इतना होता है मुस्कुराहट थोड़ी बहुत भाई स्माइलिंग भली करने लगे बच्चे की, बात भाई कोई खास तो होता नहीं है। बच्चा रोता है, सोता है और थोड़ा स्माइलिंग करता है, वो भी खुल के नहीं हंसता हम लोग जैसा। तो इसमें का जो शैशवावस्था में शिशु ना तो शारीरिक रूप में परिपक्व होता है, ना ही मजबूत होता है किसी, और ना ही वो मानसिक रूप, ना मेंटल से मतलब माइंड से सेट नहीं हो पाता है, कि वो पहचान नहीं पाता है, वो उसका ये नहीं मतलब पहचान पाता कि क्या है। तो कुल मिला के ये बच्चे की प्रति है, वो सिर्फ माँ, वो सिर्फ किसको जानता है, जब उसे भूख लगती है तो सिर्फ इतना वो जानता है कि भूख लगती तो रोने लगता है, ठीक है। अगर तुम प्यार करो उसको तो हंसने लगेगा थोड़ा बहुत, बस यही बस 2-3 उसकी एक्टिविटी होती है सिर्फ इसमें अपरिपक्वता में। अब पराश्रिता में, पराश्रिता क्या होती है, ये भी एक अपरिपक्वता का ही गुण है। वो कैसे, तो अपरिपक्वता के कारण, देखो इसमें लिखा है यहाँ पे कि अपरिपक्वता के कारण में क्या होता है, शिशु अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ होता है। जैसे यहाँ पे अगर बच्चा ये चाहेगा पूरा आवश्यकताओं, कैसे, हमें मान लो खिलौना चाहिए, हमें मान लो कुछ चाहिए, तो वो उठा नहीं सकता है, वो वहां से बढ़ नहीं सकता है। तो उसमें ये शिशु अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में जो उसे जरूरत होती है शिशु को, वो अपने असमर्थ हो जाता है उन चीज़ों में, मतलब वो चीज़ें कर नहीं सकता, वो दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है सर कि ये हमें कुछ दिया के तब हम इससे खुश हो। तो यही कहा गया है कि शिशु अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ होता है, और जन्म के बाद वह अपने पालन पोषण के लिए दूसरों पर आश्रित होता है। अगर जब उसका जन्म हो जाता है बच्चे का, तो उसको भाई बच्चे को पालेगा कौन, उसकी माँ या बाप। तो ये क्या है, जन्म के बाद में वह अपने पालन पोषण की दूसरों पर आश्रित होता है, उसे दूसरों पे ही डिपेंड रहना पड़ता है। क्यों, क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकता, उसका शारीरिक कोई परिवर्तन नहीं है, वो अभी शिशु है, अभी वो ऐसा, वो बस अगर भूख लग रही है तो उसे बस रोना आता है, अगर उसे प्यार करोगे तो हंसना आएगा, बस यही नॉर्मल चीज़ है, और तो कुछ खास होता नहीं इसमें, ठीक है। तो बस कुल मिला के वो स्पर्श करने पे, खिलाने पे उसे तो थोड़ा बहुत मुस्कुरा देता है। तो ये होता है कि सिर्फ दूसरों पे ही डिपेंड होता है, कब, दूसरों पर आश्रित होता है। ये कब कहा गया है, पराश्रिता में। पराश्रिता मतलब दूसरे पे डिपेंड होना, तो ये पराश्रिता है। अब मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, ये मूल प्रवृत्ति, ये क्या है, इसको इंग्लिश में हम स्टैंटिव और बिहेवियर भी कह सकते हैं। बिकॉज क्यों, क्योंकि हम लोग कभी कभी क्या होता है कि बच्चे इसकी हिंदी रूपांतरण नहीं देख पाते हैं, इस पर डिपेंड करना कि इंग्लिश दिया गया है, हमने इंग्लिश में इसलिए लिख दिया है क्योंकि बच्चे को परेशानी ना हो। उसमें ऑप्शन अगर दे दिया जाए कोई भी, तो कम से कम वो पहचान ले हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, तो दोनों में क्लियर हो जाएगा। तो इसमें देखिए, शैशवावस्था में शिशु के सभी व्यवहार मूल प्रवृत्तियों से, शिशु के सभी व्यवहार मूल प्रवृत्तियों के द्वारा निर्धारित रहते हैं। इसलिए भूख लगने पर रोता है, प्यार करने पर हंसता है, प्यार करने पे हंसता है, माँ को देखकर वो हंसता है, और क्या करता है, माँ को देखकर हंसता है, क्योंकि उसे पता है, उसे क्या पता है कि माँ आएगी तो हमें दूध पिलाएगी, क्योंकि वो भूखा है मतलब वो रोने के लिए, अगर रो रहा है भूखा है वो। हमने अभी पहले की एक्टिविटी बताई है कि ये क्या है, ये इसका बिहेवियर है, वो व्यवहार है, वो किस तरीके से अपना व्यवहार कर रहा है, किसके प्रति किस तरीके से व्यवहार कर रहा है, मैन डिपेंड ये होता है। तो इसमें डिपेंड बस यही है कि जो इसका बिहेवियर है, मैन इंपॉर्टेंट मूल बिहेवियर क्या है,
वो माँ के प्रति है, वो किसके, माँ के प्रति। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि जब भूख लग रही तो रो रहा है, वो माँ आएगी, माँ उसे दूध पिलाएगी, इसीलिए डिपेंड होता ही है। अब ये भी, अब उसे जब कोई प्यार करता है, खिलाता है कोई उसे, तो वो बड़ी हंसता है, मुस्कुराता है। तो ये उसके मूल बिहेवियर हैं जो वो अपने प्रति व्यवहार करता है, दूसरे के प्रति में व्यवहार करता है। अब इसमें क्या है, संवेगशीलता। संवेगशीलता क्या होती है, संवेगशीलता, इसको इमोशनलिटी या इमोशन, ठीक। इसमें क्या, शिशु बड़ा संवेगी होता है, किंतु शिशु बड़ा संवेगी होता है किंतु उसके संवेग क्षणिक होते हैं, मूलतः सुखदायक व दुखदायक पर संबंधित होता है, उसके संवेगों की तुष्टि नहीं हो पाती है। कहने का मतलब कि शिशु जो होता है बड़ी इमोशनल होता है, मतलब इमोशनल अत्याचार किसके प्रति, माँ के प्रति। इमोशनल अत्याचार क्या होता है, शिशु बड़ा संवेगी होता है किंतु उसके संवेग क्षणिक होते हैं, जो मूलतः सुखदायक व दुखदायक पर संबंधित होते हैं और उसके संवेगों की तुष्टि नहीं हो पाती है। कहने मतलब ये है कि जो बच्चा होता है उसमें क्या है, संवेगी, बड़ा संवेगी होता है, बड़ा इमोशनल होता है। इमोशनल कैसा होता है कि उसके जो संवेग होते हैं कुछ क्षण के लिए होते हैं, मतलब ऑलवेज टाइम नहीं, उसका जो इमोशनल होगा घंटों में नहीं, कुछ क्षण के लिए, मिनटों में नहीं, सिर्फ कुछ क्षण के लिए, एकदम कैसे, सुखदायक। अगर तुमने उससे कुछ खाने को दे दिया तो बड़ा खुश हो जाएगा। दुखदायक क्या हो जाएगा, अगर वो खिलौना अगर तुमने उसको दे दिया तो बड़ा खुश है, खिलौना छीन लिया तो तुरंत रोने लगता है। क्यों? क्योंकि मैंने इसमें मेन पॉइंट ये दिया गया है यहाँ पे कि सुखदायक दुखदायक होता है। ये मूलतः क्या है, सुखदायक और दुखदायक। बस यही इसमें कहा कि सुख क्षण भर के लिए से सुख आता है और क्षण भर के लिए से दुखी महसूस, क्योंकि अगर खिलौना हमने बच्चे को दे दिया तो अगर तो खुश हो जाएगा, अगर छीन लिया दुखी हो जाएगा, तो संबंधित होता है और उसके संवेगों की तुष्टि, तो हम उसकी संवेगों की तुष्टि नहीं करते। कभी तो कोई हंसती रहता है, अपने से खेलता रहता है, तो उसकी जो इमोशनल है उसको हम समझ नहीं पाते हैं, उसकी तुष्टि नहीं कर पाता कि आपके बच्चा क्या चाहता है। बस हम अपने प्रति या बच्चे की प्रति में कुछ ये कर लेते हैं कि उसे कुछ ऐसी चीज़ दे देते कि बच्चा उसमें मुस्कुराता रहे, हंसता रहे। तो अब व्यक्तिगत भिन्नता क्या होती है, व्यक्तिगत भिन्नता क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंस। जन्म के बाद सभी शिशु समान नहीं होते हैं, उनमें व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। व्यक्तिगत भिन्नता कैसे पाई जाती है, मान लिया कि जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो बच्चे का अगर जन्म हो गया तो उस समय शारीरिक परिवर्तन होगा, शारीरिक परिवर्तन, या छोटा या बड़ा, पतला हो, शारीरिक परिवर्तन होगा। रंग परिवर्तन हो सकता है, रंग परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। छोटा हो सकता है, मोटा हो सकता है, छोटा या मोटा हो सकता है, ठीक है। तो कहने के मतलब में इनका जो शारीरिक होता है, व्यक्तिगत उनकी भिन्नता होती है, और हो सकता है तुम्हारे प्रति अच्छा व्यवहार भी हो सकता है तुम्हारे प्रति अच्छा। तो ये व्यक्तिगत उसकी भिन्नताएं, वो किसी की प्रति में क्या होती है, शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन। बच्चा कोई बहुत ही बुद्धिमान होता है, कोई मानसिक परिवर्तन होता है, मानसिक परिवर्तन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सिर्फ कब होती है, भिन्नता होती व्यक्तिगत, उसकी भिन्नता होती है उस बच्चे की। कोई किसी का सर बड़ा, किसी का हाथ बड़ा, मतलब उसकी जो बॉडी लैंग्वेज सारी परिवर्तन है। एक से बच्चे समान नहीं हो सकते हैं, जो बच्चे पैदा होते हैं वो कभी समान नहीं हो सकते।
आज के टॉपिक में आप लोगों को सभी को समझ में आ गया होगा। हमें खुशी होगी कि आप लोग शिष्यावस्था के बारे में समझ गए होंगे, और ख़ासकर हम सभी दोस्तों से यही कहना चाहते हैं कि तैयारियां करते रहो और अच्छे जो कम से कम मास्टर बन जाओ। हमें भी खुशी होगी। ठीक है, तो आपको पता है ये सिर्फ सीटेट टेट के लिए ही है, बाद बाकी अदरवाइज कंपटीशन के लिए नहीं है। बस हाँ ये है कि अपने अपने राज्य में जो MP टेट है, जैसे हरियाणा टेट है, तो इनके लिए सबके लिए है। देखो साइकोलॉजी जो होती है कभी नहीं बदलती है। ठीक है, तो बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट कभी नहीं बदल सकता है, तो ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। बस ये याद रखना कि टीचिंग लाइन के लिए, बाद बाकी किसी और अदर कंपटीशन के लिए नहीं है। तो आपको अगर वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक और शेयर करिएगा, और सभी लोगों को गुड नाइट।